देखिए, एक बड़ा अद्भुत प्रश्न सम्मुख आया है कि शिवोहम कैसे बने या कौन सा व्यक्ति शिवोहम हो सकता है। ध्यान रखिए, शिव को शिवोहम, शिव और अहम का मिश्रण, जब आप शिव से मिश्रित हो जाते हैं तो शिवोहम को प्राप्त करते हैं। और ध्यान रखिएगा, ऐसा व्यक्ति हर बाध्यता के परे चला जाता है। इसका अर्थ यह है, यदि आपको बोलने के लिए माध्यम की आवश्यकता ना हो, यानी आपकी भाषा के लिए वायु माध्यम का काम ना करे, आप बिना वायु के भी बोल सके, बिना नेत्रों के देख सके, बिना त्वचा के स्पर्श कर सके, यानी जब आप समाधिरत हों तो आपका बोला हुआ हर शब्द सामने वाला समझ ले। ऐसी शांत चित्तता, ऐसी एकाग्र चित्तता, ऐसा साहस, ऐसा समर्पण, ऐसी समर्थता यदि आपके अंदर है, सत्य बोलते समय आपको परमानंद की प्राप्ति होती है। यदि आपको ऐसा लगता है कि जितनी बार आपने सत्य बोला उतनी बार आपने ईश्वर की वंदना की, तो आप शिवोहम को प्राप्त हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि प्रकृति की हर रचना आपको संपूर्ण लगती है, तो आप शिवोहम को प्राप्त हैं। यदि चाह कर भी किसी के व्यक्तित्व में, किसी भी व्यक्ति में आप किसी तरीके की त्रुटि नहीं निकाल पाते हैं, तो आप शिवोहम को प्राप्त हैं। यदि भूखे व्यक्ति को देखकर आपका मन व्यथित होता है, आप उस भूख का अनुभव करते हैं, दुखी व्यक्ति को देखकर आपके आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं, और यदि पूरे सृष्टि के हर प्राणी के प्रति आप कृतज्ञ हैं, आपको ऐसा लगता है कि सभी उस शिव की रचना है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, और बार बार आपका मन इस प्रकृति को धन्यवाद करने का करता है, और आप जीवन के मूल्यों से परे जा चुके हैं। आप प्रसन्न हैं, आपको अपनी असमर्थता का दुख नहीं है और अपनी समर्थता का अभिमान नहीं है। नहीं है आपको अभिमान अपनी समर्थता का। आप अपने अपमान करने वाले व्यक्ति का भी शीश झुकाकर नमन करते हैं, तो निश्चित रूप से आप शिवोहम हैं और आप शिवत्व को प्राप्त हैं। शिव एक अलौकिक शक्ति है, सर्वथा सार्वभौमिक शक्ति, जो आपको समर्थता का पर्याय बना देती है। जब आप किसी की भयंकर भूल को भी ऐसे क्षमा कर दें जैसे आपने उस भूल को देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो आप शिवत्व को प्राप्त हैं। सृष्टि के नियमों का, प्रकृति के नियमों का यदि आप ऐसे पालन करते हैं, इतनी बाध्यता से पालन करते हैं जितनी बाध्यता से आप श्वास ले रहे हैं, तो आप शिवत्व को प्राप्त हैं और आप शिवोहम हैं। ये एक ऐसा विषय है कि मैं आपको अनगिनत अवधारणाएं बता सकता हूं। शिव और स्वयं को एकीकृत कर दीजिए, शिवोहम को प्राप्त होंगे।